मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है सीडीपीओ का प्रारंभिक बैच के संदर्भ में स्पेशली मैं बताने जा रहा हूं, जो शुरू हो चुका है। तो वहां पर किस तरीके से क्लासेस होंगे, किस तरीके के मटेरियल मिलेंगे, इन पर एक संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। उससे पहले वहाँ पर जो अन्य क्लासेस चल रहे हैं जेपीएससी पीटी एंड मेंस के, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के चारों जीएस पेपर मिल जाएंगे और जेपीएससी पीटी के दोनों पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा जेपीएससी का एक और बैच चला करता है, वह है आंसर राइटिंग का बैच। उसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं। वहाँ पर अपने रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं वहाँ से जुड़कर, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना सफलता जो है संदिग्ध होती है सिविल सेवा में। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल की बात है, उसके डेट घोषित हो गए हैं 15 अक्टूबर को। उसके लिए पेपर 3 की मटेरियल क्लासेस आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ एग्ज़ाम तक अगर कोई रहना चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 में, तो उनके लिए थोड़ा सा कम शुल्क लगेगा। लेकिन 1 साल के वैलिडिटी के साथ कंप्लीट पेपर 3 को तैयारी करना चाहते हैं तो सामान्य शुल्क लगेंगे, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का जो सारा सेक्शन है जेएसएससी के लगभग हर एग्ज़ाम्स में उनको ज़रूर इनपुट किया जाता है, इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक सीडीपीओ की बात है, तो फिलहाल जो है प्रारंभिक परीक्षा के नए बैच बन चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 200 मार्क्स होंगे सीडीपीओ के। यहाँ पर 2 पेपर रहेंगे। झारखंड का जो जेपीएससी सिविल सेवा एग्ज़ाम है 11th जेपीएससी जो भविष्य में आने वाला है, वहाँ से थोड़ा सा नेचर इसका अलग है। ऐसे समझ सकते हैं कि जो पेपर 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। बस एक्स्ट्रा अगर देखिए तो आपका एक रीजनिंग को डाला गया है, बाकी आपका सेम है। और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग से डाला गया है, लेकिन इसका मुख्य परीक्षा का नेचर पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए LSW प्लस जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 आपके शुरू होंगे, सितंबर माह से संभावित है, उस समय से शुरू हो जाएंगे। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस कल से शुरू हो चुके हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है सीडीपीओ के प्रारंभिक परीक्षा के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और टोटल 64 सीट्स हैं, जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर एक बेहतर रणनीति के साथ इसकी आप तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। और इस एग्ज़ाम के लिए अब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आ चुके हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में हो सकते हैं कि मुख्य परीक्षा भी हो जाए। तो आपके पास समय की भारी कमी है, इसलिए इंतज़ार आप बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं। तैयारी जिनको भी सीडीपीओ एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करना है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, एकदम इंतज़ार मत कीजिए। जहाँ तक अगर सीडीपीओ के प्रारंभिक परीक्षा के बैच से आप जुड़ते हैं रेनेसा आईएएस में, तो यहाँ पर दोनों पेपर की तैयारी आपकी कंप्लीट अच्छी तरीके से कराई जाएगी। बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ मटेरियल आपको दिए जाएंगे और क्लासेस होंगे। और जो प्रथम पेपर यहाँ पर आपका सीडीपीओ का है वो 100 मार्क्स का है, 2 घंटे समय रहेंगे। और सेकेंड पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है, उसके भी 2 घंटे समय रहेंगे। प्रथम पत्र जो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे ये बहुत ही वास्ट हैं। ओके, सरकारी कर्मियों के लिए 5 ईयर का छूट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो सामान्य रूप से पहले जो दिया है इंडियन हिस्ट्री दिया है ना, भारत का इतिहास से दे दिया है, एंड INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसके बाद भूगोल भी आपका दिया गया है। इसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद पॉलिटी है, इकोनॉमी है। एक और सेक्शन जो है आपका झारखंड है। झारखंड को भी पुनः हिस्ट्री, ज्योग्राफी
इकोनॉमी, और अंततः जो है आपका कल्चर। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। भारत के इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपका 1857 से लेकर के 1947 तक का जो 100 ईयर्स होता है उसे INM का काल आप समझ सकते हैं। ऐसे सामान्य रूप से 1885 से शुरू हुआ था कांग्रेस के गठन के बाद। लेकिन यहाँ पर जो है आपका तीनों पार्ट को आपको पढ़ना होगा। विशेष जो आपको जोर देना है, बल देना है, वह किस पर देना है? वह INM पर देना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर देना है। उसी रणनीति के तहत जो है क्लासेस आपके चलेंगे, सारे के मटेरियल मिलेंगे। मटेरियल काफ़ी स्टैंडर्ड होंगे, क्लासेस भी काफ़ी स्टैंडर्ड रहेंगे। वहाँ टाइम किल थोड़ा भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं किया जाता है आप लोगों के लिए। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी मटेरियल आपको दिए जाएँ स्टूडेंट फ्रेंडली हों और आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ताकि आप कंसंट्रेट होकर के स्टडी कर सकें और मटेरियल के लिए इधर उधर दिमाग को भटकाना ना पड़े। इतिहास एक बहुत ही विशाल सेक्शन है ना, तीनों पार्ट्स को अगर देखिए तो। लेकिन वहाँ इतनी इजी वे में आपको समझा दिया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में इतिहास से नहीं डर लगेगा। बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आप इन करेंगे CDPO के प्रारंभिक परीक्षा में। और भूगोल 2 पार्ट में स्टडी कराई जाएगी आपको, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, संडे से इंडियन हिस्ट्री के भी क्लासेस शुरू होंगे, और साथ में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह के भी क्लासेस आपके बहुत जल्द CDPO के लिए प्रारंभ कर दिए जाएंगे। यानी कि जितना फास्ट हो सके आप लोगों के लिए यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अगर आपका CDPO बनने का सपना है और महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर योगदान दे सकते हैं। जब डिसीजन ले लिए हैं, जो भी कैंडिडेट हो डिसीजन ले लिए हैं कि हमको CDPO एग्ज़ाम देना है, तो फिर 1 मिनट भी लेट मत कीजिए, ठीक है। और जो हमारी सिस्टर हैं वो भी CDPO में सिलेक्ट हो चुकी थी लगभग 12-13 साल पहले, तो क्लासेस के दौरान वो भी बीच बीच में आते रहेंगे और वर्क प्रोफाइल और CDPO के वर्क से रिलेटेड जानकारियाँ आप लोगों को यथावत मिलती रहेंगी। तो CDPO के संदर्भ में इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका प्रमोशन से रिलेटेड क्या है, ये भी क्लासेस के दौरान आपको निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें और उनसे CDPO पोस्ट के संदर्भ में कैसे वो तैयारी की थी, इस संदर्भ में भी आप सलाह वगैरह बीच बीच में ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी, इसके हर सेक्शन को हम लोग टच करेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी सेक्शन होता है ना, यूनिवर्स हो या आपका फिजिकल ज्योग्राफी का तीनों पार्ट हो, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, या फिर आपका जो ज्योग्राफी का सेटलमेंट ज्योग्राफी हुआ, डेमोग्राफिक ज्योग्राफी हुआ, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी हुआ, रीजनल ज्योग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और क्लासेस में मैप भरपूर आपको दिए जाएंगे, ताकि मैप से रिलेटेड, चाहे इंडिया का हो या झारखंड का हो या वर्ल्ड का हो, मैप से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कंसेप्ट में आपकी कमी ना हो। भले ही मैप से रिलेटेड आपके प्रश्न नहीं आते हों स्टेट सिविल सेवा में जनरली, लेकिन मैप की जानकारी अगर आपको है तो यह बहुत ही हेल्पफुल होता है सामान्य प्रश्नों को भी सॉल्व करने में। और ज्योग्राफी मैप के अनुसार अगर आपने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है तो हिस्ट्री को बैकअप वो देने लगता है, हिस्ट्री बहुत इजी लगने लगता है। अगर मैप में हिस्टोरिकल प्लेसेस की एक दिमाग में आपका एक जानकारी है, इसलिए भी ज्योग्राफी को इसी तरीके से आपको स्टडी कराया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के हर सेक्शन को कराया जाएगा। यहाँ पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी जो है आपका यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान नहीं रखा जाएगा कि परंपरागत तरीके से आप पढ़ें, है ना। यहाँ पर आपके आर्टिकल्स को मजबूत कराए जाएंगे, सारे अमेंडमेंट्स को मजबूत कराए जाएंगे, बहुत सारे केसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और सामान्य टॉपिक्स तो आपके होंगे ही। इकोनॉमी एक बहुत ही हेडेक वाला सेक्शन है,
जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, डाटा कैसे याद किया जाए, कौन सा डाटा छोड़ा जाए, कौन सा पढ़ा जाए, आर्थिक समीक्षा बजट को किस तरीके से पढ़ा जाए, कोई टेंशन नहीं लेना है। सारा का वहाँ पर नोट्स है, उसके अनुसार ही आपको स्टडी करना है। और इकोनॉमी में जो भी पढ़ना है मैं खुद उसका मटेरियल बना के दे रहा हूँ, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई दिक्कत होगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन तुरंत दूर कर दिया जाता है, और सब टेंशन नहीं लेना है। रहा बात झारखंड का, झारखंड में तो आप लोग पारंगत हो ही चुके हैं, खास करके जो जेपीएससी की तैयारी किए हैं। वहाँ झारखंड के जेपीएससी के बैच में, प्रारंभिक परीक्षा के बैच में 3 बार झारखंड पेपर 2 समाप्त हो चुका है, चौथा बार शुरू होने वाला है। इस तरीके से अगर आपका रिवीजन है तो झारखंड का इतिहास, भूगोल या इकोनॉमी या कल्चर वो विशेष समस्या नहीं है। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो अधिकांश तो जानकारी है, थोड़ा सा और रणनीति से मेहनत कर लीजिएगा, ये फिनिश हो जाएगा। जो सेकंड पेपर है वो विशेष दिखता तो नहीं है, एक आपका करंट है, साइंस है, रीजनिंग है। ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स। ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स। 200 मार्क्स के रहेंगे। 70% आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं, चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 140 प्लस अगर आप रहते हैं तो संभावना रहती है कि आपके रिजल्ट्स आ जाया करते हैं, और ये CDPO में आ जाएंगे। 70% से ऊपर आपके अगर स्कोर हैं तो निश्चित रूप से आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको 80% के आसपास लक्ष्य मान करके तैयारी कराया जाता है। करेंट अफेयर्स जो है मुख्य परीक्षा में भी है CDPO का, जो सब्जेक्टिव आपको लिखना है, जो JPSC में नहीं है। तो करेंट अफेयर्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ पर झारखंड का करेंट अफेयर्स पिछले 5 साल से लगातार उपलब्ध है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स पिछले 2 साल से लगातार दिए जाते हैं और निरंतर अपडेट होते रहते हैं, है ना। इसलिए ये सब चिंता नहीं करना है। कोई भी करेंट की बुक आपको लेने की, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सेक्शन यहाँ पर है सेकंड पेपर में, वह है साइंस के 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जनरल साइंस। JPSC के PT में ओनली 6 क्वेश्चंस आने हैं 12 मार्क्स के, लेकिन यहाँ पर 30 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। आपको गहराई से नॉलेज होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल नोट्स दिए जाएंगे, जो NCERT भी उसमें मिक्स होंगे। वहाँ पर आपको बस मेहनत करना है। आप साइंस में बहुत बेहतर वे में तैयार हो जाइएगा, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई कमी नहीं होगी साइंस में। रीजनिंग का न सिर्फ कंसेप्ट का नोट्स दिया जाएगा, बल्कि उसके ट्रिक्स भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपको फास्ट वे में सॉल्व करना है। चाहे वॉच के प्रॉब्लम हो, या कैलेंडर के प्रॉब्लम हो, या एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, कोई भी सेक्शन हो, हर जगह आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, ताकि आप वहाँ पर लगभग जो 20-25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वहाँ पर अपने आप को सहज महसूस कर सकें। ऐसे भी जब आपने डिसीजन ले लिया है, हो सकता है कि आप JPSC के भी अभ्यर्थी हों, JPSC वैकेंसी नहीं आ रही है तो एक मन में नेगेटिविटी भी होगा, ठीक है। लेकिन CDPO की वैकेंसी आ चुकी है। अगर JPSC लगभग आपका तैयार हो चुका है, लगभग कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो CDPO की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, गतिशीलता आ जाएगी आपके स्टडी में, मोबिलाइज हो जाएगा आपका दिमाग कि चलो ये वैकेंसी आ गया, उसके नाम पे अपना वही फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है अपना अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। CDPO का तैयारी तो होता ही रहेगा, PT तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं दोनों एग्जाम्स में। JPSC का भी तैयारी आपका होते रहेगा। तो एक उत्साह जो है आपका 11th JPSC का वेट करते करते थोड़ा सा नकारात्मकता का भी संचार कभी कभी हो जाता होगा, उस नेगेटिविटी को जो है CDPO के एग्ज़ाम की तैयारी दूर कर देगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5400 स्केल पे है, जो आपका DSP वीडियो के होते हैं, CDPO के लिए भी वही रखा गया है। यह बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये गैजेटेड तो होते ही हैं CDPO, ठीक है। और ब्लॉक लेवल के जो आपके वीडियो हुए,
और CDPO, ये दोनों जो है सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं। तो निश्चित रूप से आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस जॉब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल इच्छा होने से नहीं होगा, उसके लिए भरपूर मेहनत करना होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के क्लासेस जैसे ही शुरू होते हैं सितंबर माह में, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी, जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे CDPO के मेंस में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अलग ग्रुप भी JPSC में जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से वहाँ भी क्रिएट कर दिए जाएंगे। और जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल्स दे दी जाएगी। और CDPO की जो भी तैयारी करना चाहते हैं तुरंत शुरू कर दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अब फॉर्म आ चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।